जय हो गोगा पीर की। आज है गोगा नवमी या गोगा नवमी या जहार वीर गोगा नवमी। कई नामों से गोगा जी को जाना जाता है। तो आप सभी को गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सुनिए गोगा जी की लोक कथा। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जहार वीर गोगा राणा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर है गोगा मैडी। यहाँ भादों के पंचमी और नौमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं और गुजरात में रबारी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोगा जी ही ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। गोगा देव गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। गोरखनाथ जी के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि गुरु गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ था। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी गोबर से पैदा हुए थे। कैसे हुए थे आपको अगली वीडियो में बताएंगे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था और सिद्धवीर गोगा जी के जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले के दत्तखेड़ा ददरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुसलमान समाज उनको जहार पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगा जी हिंदू मुस्लिम सिंह संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। अगर आज आप गोगा नवमी के दिन यह कथा सुन रहे हैं तो प्लीज़ कथा को लाइक करिए और इस कथा को जितना हो सके शेयर कीजिए। गोगा जी की आप पर सदा ही कृपा बनी रहेगी। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चूरू चौहान वंश के राजपूत शासक जैबर यानी कि जेवर सिंह की पत्नी बाचल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से और भादो सुदी नौमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा वीर जी और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज में हांसी हरियाणा तक था। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। कहते हैं जिस घर में गोगा जी की तस्वीर लगी हो तो वहाँ पर सांप कभी भी नहीं आ सकते। लोग उन्हें गोगा जी, गोगा वीर, जहार वीर, राजा मंडलिक व जहार पीर के नामों से अनेक नामों से पुकारते हैं। यह गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और गोगा देव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए लेकिन उनके घोड़ों की रकाब अभी भी वहीं पर है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है और वही है गोगा देव की घोड़ों पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए यानी कि किसी को सांप ने काटा हो तो गोगा जी की पूजा की जाती है और गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगा मैडी स्थित है। गोगा जी की समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सांप्रदायिक का अनूठा प्रतीक है। जहां एक हिंदू एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रवण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगा मैडी के मेले में वीर गोगा जी की समाधि तथा गोगा वीर व जहार वीर के जयकारों के साथ गोगा जी तथा गुरु गोरखनाथ जी के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। क्या आप कभी गए हैं गोगा मैडी? अगर आप गए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन गोगा मैडी गया है, किसने गोगा पीर जी के दर्शन किए हैं। गोरख टीला स्थित गुरु गोरखनाथ के धूने पर शीश नवाकर भक्तजन
मन्नतें मांगते हैं। विद्वान व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। मुख्य कथा सुनिए कि उनका जन्म कैसे हुआ था। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की माँ बाछल देवी, जो कि निसंतान थी, यानी कि उनको कोई संतान नहीं हो रही थी और संतान प्राप्ति के लिए सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाया, तो गुरु गोरखनाथ गोगा मैड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे और बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गुग्गल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। अब प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई। उसके बाद गोगा जी का जन्म हुआ और गुग्गल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ गया। अगर आपको भी संतान की इच्छा है, संतान नहीं हो रही है, तो आप गोगा पीर जी पर अर्जी अपनी लगा सकते हैं। आपकी झोली भी जरूर भरेगी। दूसरे शब्दों में गोगा देव महाराज से संबंधित एक किंवदंती के अनुसार गोगा देव का जन्म नाथ संप्रदाय के योगी गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से हुआ था और योगी गोरक्षनाथ ने इनकी माता बाछल को प्रसाद में अभिमंत्रित गुग्गल दिया था, जिनके प्रभाव से महारानी बाछल से गोगा देव जहांगीर का जन्म हुआ। तो ये थी आज की गोगा नवमी की कथा कि गोगा पीर जी का जन्म कैसे हुआ, उनके दर पर मत्था टेकने से क्या क्या मिलता है। सब कुछ मिलता है। तो जाइए नवमी के दिन गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करने, गोगा जी के दर्शन करिए और जयकारे जरूर लगाइएगा। जय गोगा जी की।